माँ शारदा के इस प्रांगण में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मासी और उनके साथ में नाम मैं मिस कर रहा हूँ, उनके साथी प्राध्यापक, इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, इस विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति के सम्मानित अध्यक्ष और करियर काउंसलिंग के लिए आमंत्रित श्रीमान पांडे जी और अभिभावकगण के रूप में श्री पूरन सिंह जी, हमारे सभी विद्वान साथीगण और मातृशक्ति के रूप में मैं देख रहा हूँ सबसे पहले हमारी अम्मा जी यहाँ पर दोनों पहुँची थी और बहुत ही तन्मयता से इस पूरे कार्यक्रम को कितना वो समझ पाए होंगे और कितना वो, लेकिन जो जज्बा है उनका इस विद्यालय के एक छोटे से आमंत्रण पत्र के ऊपर, हालांकि हमने पत्र तो बहुतों को प्रेषित किए थे और सार्थकता भी इस पूरे कार्यक्रम की तभी बहुत बेहतर होती कि जब बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी हमारे साथ जुड़े होते। तो कुल मिलाकर आप सभी गणमान्य अतिथियों का इस विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि बालिका निर्देशन एवं परामर्श, जिसके लिए हमारी मैडम तानिया जी यहाँ पर पहुँची थी, करियर काउंसलिंग और बालिका अभिप्रेरण में हमारे दोनों प्राध्यापकगण और साथ में पांडे जी, आप सबने बहुत कुछ यहाँ पर बताया है। हालांकि जो अंतिम उद्बोधन होना है प्राचार्य महोदय का, उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दो तीन चीज़ें मैं मोटे मोटे तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक तो करियर काउंसलिंग, जैसा सर ने बताया, बहुत ही डिटेल उन्होंने कह दिया है कि करियर काउंसलिंग के बारे में हर बच्चे को अपने इच्छा का जो सब्जेक्ट है उसको चुनने के लिए एक सोच और अपनी जो अंतर्निहित शक्ति उसके अंदर है उसको चयन करना होता है और उस चयन में उसके गार्जियन की भूमिका, उसके अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और दूसरी चीज़, तब जब उस सीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं तो कोई सड़क चलता व्यक्ति भी इसमें हमारा सहयोग कर सकता है। जरूरी नहीं है कि विद्यालय में पढ़ाने वाला गुरु ही उसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो, क्योंकि आजकल हर सीढ़ी पर आपको जैसा सबने बताया था कि गूगल गुरु के से बड़ा आजकल कोई गुरु माना नहीं जा रहा है। हर चाहे पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हों, हर चीज़ कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो उसी पर अपना सर्च मारते हैं। लेकिन इसके इतर कोई भी व्यक्ति का विचार आपके दिशा को परिवर्तित कर सकता है और ये करियर काउंसलिंग के लिए जो हमारा निर्देशन और परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेल है विद्यालय में भी एक्टिव होता है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे करीब 2 घंटे हमने सब बोल चुके हैं और बच्चे हमारे सुनने को तैयार नहीं हैं और हैं भी तो उनकी संख्या फिर बहुत कम है। ये हमारी एक सोचनीय विषय है। और साथ में तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य था, वो सामने ये फ्लैक्सी के माध्यम से परिलक्षित हो रहा था कि बालिका अभिप्रेरण, ये बालिकाओं को अभिप्रेरित करना है। एक वो दौर होता था जब कक्षा 5वीं के बाद बालिका को नहीं पढ़ाया जाता था। वो अम्मा जीते जाके हमारे सबूत यहाँ पर हैं, अपने दिनों को अगर वो याद करें कि उनको कभी विद्यालय जाने का मौका मिला होगा या नहीं मिला होगा। और उसके बाद जो अगली पीढ़ी है उनको 5वीं तक, 8वीं तक, और आज जो स्थिति है हमारी कि हम ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन अधिकांशतः बच्चे लेते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट तो हर कोई करता है। और उसके बाद लेकिन जो रिजल्ट का आउटकम है, एडमिशन लेना अलग चीज़ है, साक्षर होना अलग चीज़ है, लेकिन समाज में जो रियल ग्रेजुएट होना है और उस रियल ग्रेजुएट के बाद एक समाज का निर्माण होना है, उसमें अभी भी हो सकता है बहुत खामियां रही हों या चल रही हों। तो इसके लिए ये बालिकाओं को सबसे पहला काम, जो सर ने बहुत कुछ बताया है उसमें, कि आपको बहुत मजबूती से आगे बढ़ना है। लेकिन बालिका विभेदीकरण के नाम पर जो विभेदीकरण हमारे घर से प्रारंभ होता है कहीं ना कहीं, उस पर गार्जियन के माध्यम से भी उसको दूर किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अम्मा लोग यहाँ पर बैठी हैं, एक मैं ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ कि जब हम अपने 2 बच्चों को या नाती पोतों को कभी दूध देते हैं तो लड़के की जो दूध की गिलास होती है उसमें मलाई डालते हैं और लड़की की गिलास में मलाई नहीं पड़ती है। और ये बहुत कॉमन सी बात है और ये आप कर रहे होते हैं अनजाने में, लेकिन इसका जो भाव होता है आगे आगे जाके वो बहुत दूर तक जाता है। उस लड़की के दिमाग में हीन भावना उसी दिन ग्रसित कर देती है कि शायद मैं इससे कमजोर हूँ, मैं इसके बराबर इसका कम्पीट नहीं कर सकती हूँ। तो अनजाने में यदि हम ऐसी गलती कर रहे होंगे, भले ही आपके विचार तो अच्छे हैं कि ये मेरा नाती पोता बड़ा हष्ट पुष्ट होगा और आगे बढ़ेगा, और लेकिन उस बालिका के कोई दोष नहीं होता उसमें। और आज
बहुत सारी बातें संजय सर ने हमारी बताई कि राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और हमारे लोकल में भी आपके बहुत सशक्त महिलाओं के दर्शन आपको होते हैं जो समाज को दिशा देते हैं। और हम तो सोच रहे थे कि आज इस बालिका अभिप्रेरण कार्यक्रम में कोई IPS हमको मिलती सशक्त महिला तो हम आपके बीच में उनको लाने का प्रयास करते, लेकिन अगली बार जब ये कार्यक्रम होगा तो इस तरह की कोई महिला को हम आपके बीच में जरूर यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बदलाव की सूचक होती हैं। तो हमको ध्यान ये रखना होता है कि हम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पर न करें, घर के लेवल पर, क्योंकि यही चीजें जो ग्रंथि बनती हैं और वो बालिका वहीं से अपने आप को कमजोर समझना प्रारंभ कर देती है। तो मंच के माध्यम से बालिकाओं ने अपनी अभिव्यक्ति से बताया है, जताया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, बस जरूरत होती है उनको पंख देने की, हौसला देने की, और उनको यदि मौके मिलेंगे तो फिर कोई चंद्रा कोचर हो, इंदिरा नूई हो, तमाम नाम है वो सबने बताए थे कि निर्मला सीतारमण हो या स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, कुछ भी बन सकते हैं। वो सारा पोटेंशियल आपके अंदर है। और ये कहें कि जन्मजात गुणों की जहाँ तक हम बात करते हैं, किसी बालिका के अंदर इस जीवन को जीने की जो जिजीविषा है वो कहीं बालक से ज्यादा होती है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए बालिका मृत्यु दर और बालक मृत्यु दर का, तो आपको पता चल जाएगा कि बालिका के अंदर वो जीवन जीने की जो शक्ति है, वो गिफ्टेड शक्ति है, वो कहीं बहुत ज्यादा होती है बजाय बालकों के। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि हमारे जो अतिथिगण हैं उनको आपने सुना भी है और उनको सुनने के लिए आप यहाँ पर लायक होंगे, क्योंकि हम तो आपको रोज सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पुनः आप सभी का कि आपका पदार्पण इस विद्यालय में हुआ है और आपके पदार्पण से इन बच्चों को कोई दिशा और दशा जरूर सुधरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका यहाँ पर बताने का।